नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भानु सप्तमी की। जानेंगे इसके प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में और समझेंगे कि सूर्य देव को समर्पित ये दिन इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि विवाह, करियर या फिर सेहत से जुड़ी कोई बाधा बार बार सामने आ रही है? देखिए, जीवन में ऐसी चुनौतियां तो आती ही रहती हैं और हम सब इनका समाधान ढूंढते हैं। और जानते हैं, वैदिक ज्योतिष में एक ऐसा दिन है जिसे इन समस्याओं के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान माना गया है, और वो दिन है भानु सप्तमी। जी हाँ, ये एक ऐसा खास मौका है जो बेहद फलदायी हो सकता है। तो चलिए, आज के सफर में हम 4 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भानु सप्तमी का महत्व क्या है, फिर इसके व्रत से होने वाले चमत्कारी लाभों को जानेंगे, इसके बाद पूजन की एकदम सरल विधि देखेंगे और आखिर में सूर्य देव के कुछ बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वैदिक परंपराओं में भानु सप्तमी को इतना खास, इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? तो देखिए, भानु सप्तमी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये दिन पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है। अब ज्योतिष में क्या है कि सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। वो हमारी आत्मा, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी लाइफ एनर्जी, इन सब का प्रतीक है। तो जाहिर है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उनके लिए इस दिन का व्रत और पूजन बहुत ही खास हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दिन उनके लिए शक्ति, अच्छी सेहत और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई बात सूर्य को मजबूत करने की, पर इससे असल जिंदगी में क्या फायदा होता है? चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि इस व्रत को रखने से कौन-कौन से चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। देखिए, मान्यताओं की माने तो इस एक व्रत को करने से कई सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि अगर शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो वो दूर हो सकती है, करियर और बिजनेस में कामयाबी मिल सकती है, यहाँ तक कहा जाता है कि सरकारी नौकरी के योग भी मजबूत हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई लंबी बीमारी से परेशान है तो उसमें भी राहत मिल सकती है, शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आ सकती है, और हाँ, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कुंडली में सूर्य तो मजबूत होता ही है। तो इतने सारे लाभ सुनने के बाद मन में यही सवाल आता है ना, कि आखिर ये भानु सप्तमी का व्रत और पूजन करते कैसे हैं? तो चलिए, अब इसकी बिल्कुल आसान सी विधि को समझते हैं। इसकी विधि ना बहुत ही सरल है। सबसे पहले दिन की शुरुआत करनी है सूर्य उगने से भी पहले, नहाकर और साफ कपड़े पहनकर। फिर जैसे ही सूरज उगता है, उन्हें जल चढ़ाना है, जिसे हम अर्घ्य देना कहते हैं। इसके बाद फल, फूल, धूप और अक्षत यानी चावल जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। फिर होती है प्रदक्षिणा और सूर्य नमस्कार। इसके बाद अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है, और सबसे आखिर में आरती और किसी जरूरतमंद को दान देकर इस पूजा को पूरा किया जाता है। अब देखिए, इस पूरी पूजा का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है मंत्र। इन्हीं पवित्र मंत्रों के जरिए तो सूर्यदेव का आवाहन किया जाता है। तो चलिए, आप कुछ खास मंत्रों और उनके मतलब को भी समझ लेते हैं। ये वो खास मंत्र है जिसे सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय यानी जल चढ़ाते समय बोला जाता है। इसका बहुत ही सरल सा मतलब है, हे हजारों किरणों वाले पूरे संसार के स्वामी, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। मतलब इसमें पूरी श्रद्धा और समर्पण का भाव है। अब ये जो श्लोक है, ये सूर्य अष्टकम का पहला श्लोक है। इसमें देखिए, सूर्यदेव को कितने सुंदर नामों से पुकारा गया है। आदिदेव, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, इन सभी नामों से उन्हें प्रणाम किया गया है और उनसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना की गई है। और ये वाला श्लोक तो सूर्यदेव के दिव्य रूप की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर हमारे सामने रख देता है। जरा सोचिए, वो 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हैं, प्रचंड तेजस्वी हैं, ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, और उनके हाथ में एक सफेद कमल है। उनके इसी भव्य रूप को प्रणाम किया गया है। और ये श्लोक सूर्यदेव की जो सबसे ऊंची भूमिका है उसे बताता है कि वो सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, बल्कि वो ज्ञान, प्रकाश और मोक्ष देने वाले भी हैं। उन्हें जगत का नाथ यानी दुनिया का स्वामी और सारे पापों को खत्म करने वाला भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भानु सप्तमी का पालन करना सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। असल में ये अपनी पर्सनल एनर्जी को सूरज की जो कॉस्मिक पावर है उससे जोड़ने का एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल प्रोसेस है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर हमारी आस्था, ये सारे अनुष्ठान और ज्योतिष, ये तीनों मिलकर किसी के जीवन के रास्ते और उसकी किस्मत को किस तरह से एक नया आकार देते हैं।